हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। आपका 2019 में हुआ था 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 को आपका एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसका पेपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास सी सीरीज है, तो जो भी नए बच्चे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं 2021 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक है। फॉर्म जल्द ही उसके भरने शुरू हो जाएंगे जुलाई के बाद, तो आप उन्हें भर लीजिएगा। इसमें हम पैटर्न अगर मैं आपको बता दूं तो 85 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, जो इसमें आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाता है इसे सॉल्व करने के लिए, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इसका जो डिटेल सिलेबस है उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हम आज के इस लेक्चर के साथ। देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कट कर रहा हूँ। 85 में से 40 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और 45 जो रेस्ट बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन सितार, गिटार और तानपुरा के समरूप है? गिटार, सितार और तानपुरा से रिलेटेड है, ठीक है, उनके जैसा है। ये है वायलिन। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? वायलिन। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन रिवर। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो नदियों के किनारे जितने भी शहर है आपके, नदियों के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, जैसे यमुना के किनारे है आपका कौन सा? आगरा बसा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से झेलम के किनारे आपका जम्मू बसा हुआ है। तो नदियों के किनारे जो शहर है इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लखनऊ आपका एक गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जल्दी से हम पेपर सॉल्व करेंगे। किस भारतीय कबड्डी टीम के किस कप्तान को, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस भारतीय कबड्डी टीम के किस कप्तान को, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, कौन से है? तो ये है अजय ठाकुर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे? बी बन जाएगा, ठीक है। इनका पूछा जाता है तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन, या फिर कभी कभी आपको डायरेक्टली तहसील दे दी जाती है, कौन सी तहसील से हैं? तो नालागढ़। कहाँ से है? नालागढ़, दबोटा करके गाँव का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू हुई थी। ये है आपकी रसोई गैस से। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रसोई गैस से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ऑड मैन आउट इन। तो आपके पास एक सीरीज दे रखी है, उसमें से जो असंगत है यानी विषम है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सीरीज है आपके रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन मैक्सिमम देखे जाते हैं इसमें। तो रीजनिंग के भी जो नंबर सीरीज है उसको आपको कवर करना है। तो इसमें देखिएगा, ऑड आपको बताना है। अगर हम यहाँ पे बात करें 16, 25, 36, 72, 144, ठीक है, 196। तो इनमें 16 भी 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर है, जो कि 72 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 144 आपका 12 का स्क्वायर है। इस तरीके से 225 आपका 15 का स्क्वायर है। तो इसमें से ऑड कौन सा होगा? ऑड होगा ऑप्शन नंबर बी 72, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। बाकी जो यहाँ पे संख्या दे रखी है वो किसी न किसी की स्क्वायर है, किसी न किसी की मल्टीपल है। नेक्स्ट देखिएगा, अ मैन इज 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice of age of his son. The present age of his son is, यानी कि ये बात कर रहा है कि एक आदमी है उस अपने बेटे से कितना साल बड़ा है? 24 साल बड़ा है। एक आदमी अपने बेटे से अभी करंट टाइम में 24 साल बड़ा है। 2 साल बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो हमें तो उसके बेटे की और उसकी उम्र पता नहीं है। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें, यहाँ पे सन मान लेते हैं, यहाँ पे फादर मान लेते हैं, ठीक है, सन और फादर। तो मान लेते हैं हम शुरू में प्रेजेंट एज सन की वो कितनी है? एक्स है। लेकिन जो इसका फादर है वो कितना बड़ा है इससे? ये 24 साल बड़ा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? x + 24, ठीक है। फादर कितना हो जाएगा? x + 24 हो जाएगा आपका। अगर सन x है तो फादर इससे 24 साल बड़ा है, x + 2। अब 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो 2 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? x + 2, ठीक है। 2 साल बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? x + 2 आफ्टर 2 ईयर। और फादर की एज कितनी हो जाएगी 2 साल बाद? x + 26, ठीक है। 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26। x + 26 फादर की एज हो जाएगी 2 साल बाद, जबकि सन की एज कितनी होगी? x + 2। लेकिन क्वेश्चन में अगर कंडीशन देखें तो ये कह रहा है कि उसकी उम्र दोगुनी हो जाएगी अपने पुत्र से। यानी अगर फादर और सन की एज इक्वल करनी हो तो फादर की जो एज है वो दोगुनी है किससे? पुत्र की आयु से 2 साल बाद। तो अगर हमें इन्हें इक्वल करना है तो जो सन है उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 × x + 2 = x + 26, ठीक है। इन दोनों की आयु को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया सन को। अभी यहाँ पे देखेंगे हम 2x + 4 = x + 26। अगर x को इस साइड लेके आए तो 2x - x
इज इक्वल टू 26 माइनस 4, ठीक है। 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा x, वहाँ पे कितना बचेगा 26 में से 4 गए 22, x कितना आ गया हमारे पास 22, x था गया हमारे पास सन की प्रेजेंट एज, यानी सन की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 22 साल, ठीक है। इतना समझाएगा, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, वो आ जाएगी 22 साल। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। याद कर लीजिएगा उनकी लोकेशन, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, लोकेशन क्या है, उनकी एरिया कितना है। तो नेशनल पार्क जो भी जियोग्राफी है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं बता दूं, जो जियोग्राफी है हिमाचल की, वहीं से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी में यहीं से जो है इंद्रकिला पूछा गया है, यह आपका कहाँ पे, कुल्लू के अंदर, कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका ये आपका इंद्रकिला नेशनल पार्क। नेक्स्ट देख दिया, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में बहती है, ठीक है। तो झेलम जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, यहाँ से आती है आपकी चिनाब। चिनाब जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती है, या जाती है आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, जीएसटी में, जीएसटी से भी कुछ क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो जीएसटी दिवस आपसे पूछा जाता है, किस देश ने सबसे पहले जीएसटी जो है इंप्लीमेंट किया था, तो फ्रांस आपको याद करना है, फ्रांस ने जो है सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था जीएसटी को। इसकी फुल फॉर्म यहाँ से पूछी गई है आपसे, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। भारत में कब इंप्लीमेंट हुआ, तो 2017 में। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। जब भी डेंसिटी की बात होगी तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है हमीरपुर के अंदर, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से बनता है, जनसंख्या घनत्व से। घनत्व की बात आएगी तो हमीरपुर। अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है यानी कि आपकी जनसंख्या है वो कहाँ पे है, तो आपको टिक करना है कांगड़ा के ऊपर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कांगड़ा की है, लेकिन अगर घनत्व की बात आए तो हमीरपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में आपको बता दूँ तो इंग्लिश में जो है इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश सेशन से जो है 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, फिर मैथ के भी जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरह जो है हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके स्कोरिंग वाले होते हैं इसमें वो होते हैं साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में ईवीएस प्लस एचपी की अगर आप जियोग्राफी मिला दें तो 20 क्वेश्चन जो है इन्हीं के बनते हैं, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे आपको। देखिएगा यहाँ पे, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट, तो कोल्ट का क्या मतलब होता है, कोल्ट होता है आपका घोड़े का जो बच्चा होता है छोटा, ठीक है, 4 साल से छोटा, उसको बोलते हैं कोल्ट। इसका जो जेंडर चेंज होगा इसका बन जाएगा फिली, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई सा अ डैश ऑफ लॉयन इन द फॉरेस्ट, तो लॉयन का जो ग्रुप होता है, ठीक है, एनिमल के जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो लॉयन का जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं प्राइड, ऑप्शन नंबर कौन सा बनाएगा यहाँ पे, सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। हर्ड जो है आपका बुफेलो हो गई, आपकी एलिफेंट हो गया, ठीक है, इनके साथ अक्सर यूज़ कर दिया जाता है। और जो प्राइड है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, हर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फ्लॉक जो है जनरली हम यूज़ करते हैं बर्ड्स के साथ। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस देन जो वर्ड दे रखा है आपका यहाँ पे सेंटेंस में, ही डिड नथिंग एल्स देन वीप, ही डिड नथिंग एल्स देन वीप, तो यहाँ पे जो देन दे रखा है इसको आपको रिप्लेस करना है यानी चेंज करना है। तो इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा वट, ठीक है। ही डिड नथिंग एल्स बट वीप, यानी कि कौन सा बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सेंटेंस करेक्ट है। तो सेंटेंस करेक्शन का भी इसमें पूछा जाता है एक क्वेश्चन, जो 2013 का पैटर्न था, 2016 का पैटर्न था और 19 का पैटर्न था। तीनों पैटर्नों में जो है आपको एक क्वेश्चन करेक्ट वाला जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटल आर ग्रेसिंग, ठीक है। कैटल के साथ एस नहीं आता, और जो कि एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ जो है प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की, आर आएगा इसके साथ, ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट, ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, तो नरेशन आपको इसमें करना है और बताना है कौन सा करेक्ट है। ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, तो इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी ही सेज दैट ही इज वर्किंग हार्ड, कौन सा बन जाएगा यहाँ पे भी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ प्ले का जो एडजेक्टिव होगा आपका वो होगा प्लेफुल, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग करेक्शन आपका एंटो और साइनो, स्पेलिंग करेक्शन, ये 3 टॉपिक जो है आपको कैब से करने हैं। 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनते हैं। तो यहाँ पे जो बुके की स्पेलिंग होगी वो होगी BOUQUET, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
एंटोनियम ऑफ द बोल्ड, तो बोल्ड का जो एंटोनियम होगा वो आपका बनेगा टिमिड, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सिनोनिम ऑफ द इविल, इविल होता है बुरा, ठीक है, तो इसका जो है सिनोनिम इसका बन जाएगा बैड। इसका जो मिलता जुलता वर्ड है वो है बैड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द एडवर्ब इन द, तो आपको एडवर्ब यानी विशेषणता बतानी है। द स्टोरी इज वेल रिटन, तो स्टोरी में जो है क्या विशेषता है, तो वेल, ठीक है। इसकी एडवर्ब क्या होगी आपकी, वेल होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे इसमें और 10 ही क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के, और ये +2 10th लेवल की आपकी हिंदी और इंग्लिश रहती है। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई। देखिए जब भी जुदाई की बात आएगी, अलग होने की बात आएगी, जब भी कोई चीज़ें जो है आपस में अलग होगी, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो है वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका जुदाई हो रही है, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीलकमल, नीला है जो कमल में, समास कौन सा है, तो समास है यहाँ पे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा समास है यहाँ पे है कर्मधारय समास। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, तो तेज जो है क्या है, क्रिया की विशेषता को बताता है, यानी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीना और रीना साथ साथ गई में अतत्य छांटिए, तो इसमें अतत्य बनता है और, अतत्य कौन सा है, और। नीना और रीना साथ साथ गई, इसमें अतत्य जो है वो और है। नेक्स्ट देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक शब्द देना है आपको जो कभी ना मरे, तो जो कभी नहीं मर सकता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अमर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी काफ़ी इजी लेवल की आती है। रचना की दृष्टि से वाक्य के वेद, तो रचना की जो दृष्टि है उससे वाक्य के कितने वेद है, 3 वेद है। कितने, 3 वेद है। कौन कौन से है, एक तो आपका सरल वाक्य होगा, एक होगा आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा आता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि है। हिंदी भाषा के कितने रूप है, तो हिंदी भाषा को या तो हम लिखित में जो है प्रदर्शित करते हैं या बोलकर, तो इसमें जो है 2 रूपों में है हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची है, तो अलंकार क्या होता है, अलंकार होते हैं गहने, आभूषण, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अलंकार होते हैं आपके गहने यानी कि आभूषण, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बन जाएगा राइट आंसर, जो कि इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द की संधि का जो है सही रूप, पनघट की जो संधि है वो आपको बतानी है, तो पनघट की जो संधि होगी वो होगी पानी जमा घाट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नृत्य शब्द है, तो नृत्य जो है तत्सम है, यानी हिंदी और संस्कृत में सेम यूज होता है, तत्सम। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, तत्सम। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैथ के क्वेश्चन है, मैथ में थोड़ा टाइम जो है लगेगा, क्योंकि इसमें जो है मेनली आपकी मेंसुरेशन आती है, ठीक है। मैथ का जो मेंसुरेशन का चैप्टर है वो मेनली इस पर पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, और ये सारा जो है 10th लेवल का है, सारा जो है 10th स्टैंडर्ड का है, 10th की बुक के जो है आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपके पास, लंबी में पूरी तरह समा सके। अभी इस तरीके से एक हमारे पास जो है दे रखा है घन, ठीक है, एक क्यूबिक जो है वेसल है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास, तो हमें बताना है कि इसमें कितनी लंबी जो है एक छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे लंबा जो इसमें होगा वो होगा इसका डायगोनल, यानी कि विकिरण, ए वाली चीज़, ठीक है, ए वाली चीज़। तो विकिरण का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है √3 × h, यानी कि √3 × साइड। तो साइड हमारे पास दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आ जाएगा √3। तो एज का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली होता है एज × √3, ठीक है। जब भी इस तरीके से आपके पास गन की बात करेगा, क्यूबिकल वेसल की बात करेगा, उसमें साइड दे रखी होगी और आपसे उसका जो है डायगोनल पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कितनी लंबी छड़ उसमें रखी जाएगी, तो आपको जो है डायरेक्टली इसकी डायगोनल जो है निकालनी होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3 × h, यानी कि एज को जो है कभी कभी ए भी लिख देते हैं हम, यानी कि साइड। तो साइड जो दे रखी है हमारे पास कितनी, 10, और आगे साथ में आगे आपका √3, कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें जो है इसमें डायगोनल दे रखा है, ये जो इसकी लंबी लाइन है इसका जो
आपकी लेंथ है वो कितनी है 4√2 है। तो आपको बताना है इसका एरिया। तो एरिया कितना होता है आपका जो भी वर्ग होता है इसका एरिया होता है a², ठीक है। भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो a जो है हम इसकी भुजा मान लेते हैं। तो a जो है हमें फाइंड आउट करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो √2a होता है। जो डायगोनल होता है, डायगोनल इज इक्वल टू √2a, जिसका वर्ग का डायगोनल होता है √2a के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कितना 4√2, ठीक है। तो यानी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, a की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर साइड हमारे पास आ गई 4, यानी वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो यहीं से जो है हम इसका एरिया निकाल कर सकते हैं 4 गुणा 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें देखिएगा इसमें तो दे रखे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है सब में, लेकिन कुछ एक मैंने पेपर देखे हैं उनमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए चारों ऑप्शन में 16 दे देगा। एक में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक में 16 सेंटीमीटर देगा, इसमें 16 सेंटीमीटर क्यूब दे देगा। तो आपको याद करना है जो भी आपका एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है उस स्क्वायर के अंदर होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है 180 और 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इससे जो है डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इसे जो निकालने का फॉर्मूला है वो है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। दो संख्याएं दे रखी है आपके पास 30 गुणा दूसरी संख्या हमारे को पता नहीं है तो हमने फाइंड आउट करनी है, उसे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है हमारे पास 180 इंटू एचसीएफ दे रखा है 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है 180 इंटू 6 डिवाइड बाई 30, ठीक है। 30 से जाएगा 6 से जाएगा 2 टाइम, ठीक है। 0 से 0 कट की ये आपका आएगा 18 दूना 36, यानी दूसरी जो सेकंड नंबर है हमारा वो कितना होगा, वो होगा 36। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे यहाँ पे बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिएगा बिंदु -3 -4 और 1 -2 के जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। y सेगमेंट पर जो है कैसे जो है डिवाइड होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बी एक सेगमेंट लेते हैं हम ए बी, ठीक है। ए पे जो पॉइंट है आपके वो है -3 -4, ठीक है। और बी पे जो पॉइंट है आपके वो है 1 और -2, ठीक है। बीच में जो है हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे जो होगा आपका पॉइंट होंगे वो 0 और t होगा, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं λ/1 में, इसका जो अनुपात मान लेते हैं हम λ/1 में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप λ/1, ठीक है। λ/1 जो b का 1 है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो λ/1 λ -1 इंटू -3 जो a का जो फर्स्ट पॉइंट है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू -3, तो ये बन जाएगा आपका -3 डिवाइड बाय λ+1, ठीक है। ये 0 के इक्वल होगा। तो λ+1 अगर 0 के इक्वल है, ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। λ -3 इज इक्वल टू 0, यानी λ की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई। तो यहाँ पे हमने जो रेशो मान रखा था λ/3 का था, यानी 3:1। λ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा जो है जो नेक्स्ट हम इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ मीन इज इक्वल टू 75 एंड द मीडियन इज 60 देन मोड इज। अगर आपके पास माध्य दे रखा हो 75 माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है आपके पास 60, तो बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो जब भी मोड की बात करेगी तो आपको याद करना है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। मीडियन को 3 से गुणा करना है -2 इंटू मीन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मीडियन कितना दे रखा है 60 दे रखा है। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू 60 -2 इंटू यहाँ पे मीन दे रखा है आपके पास 75, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 180 माइनस 150 बराबर है 30, ठीक है। 180 में से 30 गए, सॉरी 180 में से 150 गए, कितना आ जाएगा 30, यानी मोड हमारा माध्य बहुलक जो होगा आपका वो कितना होगा 30 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त है और एक वर्ग है आपके पास, इनका जो परिमाप है यानी पैरामीटर है वो इक्वल है। तो वृत्त का जो पैरामीटर होता है वो आपका होता है 2πr इज इक्वल टू आपका 4a, ठीक है। जो आपका वर्ग होता है उसका पैरामीटर यानी उसका परिमाप कितना होता है 4a के इक्वल होता है, और जो आपका वृत्त है उसका परिमाप होता है 2πr, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 से 4 को काटें
ये चला गया आपका 2 टाइम, यानी पाई आर इज इक्वल टू 2a। पाई आर कितना आ गया आपके पास 2a। अगर हम r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी आपके पास 2a डिवाइड बाई पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7, 2a डिवाइड बाई 22/7, तो ये चल जाएगा आपका 2 से 11 बार गया, ये आ गया आपका 7a डिवाइड बाई 11। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7a डिवाइड बाई 11। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7a डिवाइड बाई 11। अब जी यहाँ पे जो है हमारे पास इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई, ठीक है, आर स्क्वायर की बात करें तो आर जो है हमारे पास है कितना 7a डिवाइड बाई 11, 7a डिवाइड बाई 11, तो आर स्क्वायर है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7a डिवाइड बाई 11। यहाँ पे a जो है हम अलग कर देते हैं, पाई इंटू 7 डिवाइड बाई 11। ठीक है, पाई की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे 22/7 इंटू 7/11 इंटू 7/11 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई 7a है, तो यहाँ से जो है अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 7 से 7 जाएगा आपका, 11 से जाएगा 22 जाएगा 2 टाइम, ऊपर बचा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 11 ए स्क्वायर। ठीक है, ये था आपके पास कितना पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो है ए हम इस साइड लेके आएंगे ए स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जो है आपका है कितना, ये आपका एरिया है किसका वृत्त का, वृत्त का एरिया है ए स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, ये है आपका एरिया किसका, ये आपका वर्ग का एरिया है। तो वृत्त का एरिया डिवाइड बाय वर्ग का एरिया कितना आ गया आपके पास 14/11, यानी हम लिख सकते हैं इसे 14/11, यानी वृत्त और वर्ग का जो एरिया का प्रमाप है वो कितना आ जाएगा आपके पास 14/11 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सॉल्व करना है आपको 4 - 4 इंटू 5 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ब्रॉड मास लगाएं, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 4 - 4 और 5 बीच में है, तो इसे जो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 5। ठीक है, अब जो है मल्टीप्लाई के बाद आता है ऐड। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे, प्लस प्लस वाले कौन से, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 9, -20 प्लस 9। ठीक है, ये कितना बचेगा आपके पास माइनस का 11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। आपको बताना है 12 का स्क्वायर में जो है क्या जोड़े हम, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसे जो है मैं एक्स मान लेता हूँ। 12 का स्क्वायर में हमें क्या जोड़ना है, ऐसा कौन सी संख्या जोड़नी है कि इसका स्क्वायर जोड़ना कि वो 13 के स्क्वायर के बराबर हो। तो 12 का स्क्वायर होता है आपका कितना 144 प्लस एक्स मैंने मान लिया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो इसे आपको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, तो इसमें जो है इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 8 का एलसीएम कितना आया 8। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 8 दूनी 16 का 16 x² माइनस 8x प्लस का 1। ठीक है, ये 0 के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें, तो ये आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन आई वो क्या आई 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, तो अब जो है हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ए सी जो है हम अगर आपने 10th में किए होंगे, ए और सी का जो है मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 16x² को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 16x²। तो हमें जो दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 16x², और जिन्हें जो है हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए माइनस का 8x। तो हम रख सकते हैं कौन से -4 और -4 को, -4 और -4 को अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, -4x इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16x², माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 16x²। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे -4 और -4 तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना -8। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 16x² -4x प्लस 1।
ठीक है। तो फर्स्ट दो में कॉमन क्या है, दोनों फर्स्ट दो में कॉमन है आपका 4x, पेन चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, देखिएगा 16x² माइनस 4x, इन दोनों में कॉमन है 4x, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4x माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है माइनस का 1, अंदर क्या बचा हमारे पास 4x माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों में क्या बचेगा अंदर 4x माइनस का 1, तो इनमें जो है कॉमन क्या बचेगा, अब दोबारा फिर कॉमन लेंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, और a जो है आपका फिर दोबारा 4x माइनस 1 बन जाएंगे। तो यहाँ पे दो फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं 4x माइनस 1, और दूसरी साइड भी कितना है 4x माइनस 1, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे भी जो है सेम अप्रोच लगा के x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि x के जो दो फैक्टर आए हमारे पास वो कौन कौन सा है, 1/4 और 1/4, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो है 1/4 एंड 1/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 40वां क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी है ना 45 डिग्री। तो tan 45 की अगर आपको वैल्यू पता है वो है 1, ठीक है, तो हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर 45 है वहाँ पे, नीचे भी जो है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 माइनस 1 जो है ऊपर हो जाएगा 0, नीचे जो होगा आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, एक का स्क्वायर 1, तो 0 के नीचे जो भी हो एक किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे, अब साइंस के क्वेश्चन आ जाए, साइंस जो है आपको सबसे पहले कवर करनी है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 2019 में देखे गए हैं, वो देखे गए हैं आपके केमिस्ट्री से, मोस्ट जो क्वेश्चन आए हैं वो है आपके केमिस्ट्री से, जो कि +2 लेवल की रही है। नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, स्कर्वी जो डिजीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है आपकी स्कर्वी। इसे जो है किसके नाम से, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, रसायन जिसका उपयोग जो है एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया कर मशीन के पुर्जों जोड़ने एवं रेल की जो पटरी है उसे जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका फॉर्मूला है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सोना जो है उस सबसे तन्य धातु है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द तन्य धातु है ये, ठीक है। इसकी 1 ग्राम से जो है काफ़ी, 1 ग्राम सोने से जो है काफ़ी लंबी जो है वायर, आई थिंक 2 किलोमीटर तक की जो वायर है वो बनाई जा सकती है, ठीक है, तार जो है खींची जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा 44 हम देख लेते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन वो धातु है जो कि आपकी बल्बों में यूज़ होती है, ठीक है, उन बल्बों का जो फिलामेंट होता है वो बनाया जाता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन आपका इसका जो सिंबल है वो है W, और मोस्टली जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मोस्टली जो प्रोड्यूस होता है आपका राजस्थान में, इसकी जो मोस्टली जो खाने हैं वो कहाँ पे है, ये राजस्थान के अंदर है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री, ठीक है, देख सकते हैं आप कितना हाई जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो C6H6, ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन का फॉर्मूला कितना क्या है, C6H6। नेक्स्ट देखिएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है, तो ये हाइड्रोजन बनती है आपकी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बनेगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन CH4H10, तो इसमें जो है 2 आइसोमर्स बनते हैं आपके, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने साइंस जो है आपका बैकग्राउंड साइंस से है तो जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो साइंस के हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा किस तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, ठीक है, तो 283, 8 2 10 और 3 13, तो ये किसका है आपका, ये है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जीके ही है आपकी, इंडिया की जीके है, साइंस के है और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में मैं करा दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।